मयंक गांधी, अंजलि दमानिया, स्वाति मालीवाल को भी आप देख लीजिए, भले वो अभी राज्यसभा सांसद हैं, अब कैलाश गहलोत। एक के बाद एक ये लोग छोड़ते चले जा रहे हैं। केंद्र का दबाव तो अब सामने आया है, आपके मुताबिक आपका कहना है कि केंद्र का दबाव आ रहा है, लेकिन क्या तस्वीर यही है या फिर अरविंद जी के नाम पर आम आदमी पार्टी अपने बड़े नेताओं को कुर्बान करने से हिचक नहीं रही? संजीव भाई, देखिए, दो तरह की बातें हैं। पहली बात तो ये कि तमाम लोगों के जो नाम आपने गिनाए वो शुरुआती दौर में आम आदमी पार्टी के साथ कदम से कदम मिला के चलने वाले लोग थे। राजनीति में आने के सारे लोगों की अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं होती हैं और अपने अपने कारण भी होते हैं। समाज सेवा उसमें प्रमुख होता है। जब आप किसी राजनीतिक संगठन का एक गठन करते हैं तो निश्चित तौर पे उसके अपने नियम कानून कायदे होते हैं, उसके हिसाब से आपको चलना होता है। आप बदल जाते हैं। हम इससे पहले स्वतंत्र रूप से बात रखते थे, अब हम बदल गए हैं। हम पैटर्न के हिसाब से बात करेंगे, पार्टी के हिसाब से बात करेंगे। तो सीधी सी बात मैं ये कह दूं कि लोग छोड़ के जा रहे हैं, या जो लोग अभी कैलाश गहलोत जी के बारे में हम बात करें तो राजनीति में नेताओं का आना और जाना लगा रहता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। कहने में कोई गुरेज नहीं है कि वो चले गए। और जाते हुए किसी नेता की भाषा, आपका भी बहुत बड़ा अनुभव है, आपने कभी देखा है कि किसी नेता को पार्टी छोड़ के जाने के बाद में वो कहता हो कि नहीं पार्टी बहुत अच्छी थी, हम उस खाने में फिट नहीं बैठ पा रहे थे, हमें कुछ कमियां रह गई जिसकी वजह से हम छोड़ के जा रहे हैं। जाहिर सी बात है कि जाने के बाद में वो यही कहेंगे कि पार्टी में गड़बड़ी थी, हम बेहतर आदमी हैं, हम इससे बेहतर जगह पे जाएंगे। स्वतंत्र है, वो जाएंगे निश्चित तौर पर। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 सालों में जिस तरह से काम की है और उसके काम करने की जो शैली है, उससे ये शंका और गहराता है कि क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार के नाम पर पार्टियों को तोड़ने, नेताओं को जेल में भेजने या लगातार उसको प्रताड़ित करने, तोड़ने, अपनी सरकार बनाने की हद तक भारतीय जनता पार्टी जा रही है। दिल्ली एक छोटी सी जगह है या स्टेट है, पूर्ण रूप से इसे अपना अधिकार भी नहीं मिला हुआ है। उस दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के मंत्री रहते हैं, प्रधानमंत्री रहते हैं, तमाम तरह के बड़े बड़े नेता रहते हैं। एमसीडी जैसे इलेक्शन में देश के गृह मंत्री दरवाजे दरवाजे तक पर्चा तक बांट देते हैं। ऐसी क्या कमी रह जाती है कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी अपनी पैठ नहीं बना पाती है? लगभग 2.5 दशकों से ज्यादा वो बाहर का रास्ता देख रही है, बाहर से घुसने का प्रयास कर रही है। मैं सिर्फ लगातार इन मुद्दों पर एक ही बात कहने का प्रयास कर रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के दिलों में, दिल्ली की जनता के दिलों में जगह बनाए, अपने जो उनके काम करने की जो शैली है, जो वादे हैं, उससे उनको लुभाने का प्रयास करें, बशर्ते कि आम आदमी पार्टी को तोड़ के, उससे करप्ट बता के, उसे भ्रष्टाचार लिप्त बता करके दिल्ली के जनता के दिलों में जगह बनाने का प्रयास कर रही है। ये काम नया नहीं है। एमसीडी के इलेक्शन में भी आपने देखा होगा कि रोजाना टीवी चैनलों पर एक सीसीटीवी का एक फुटेज निकलता था जेल में से, और तमाम तरह की बातें होने लगती थी, ये भ्रष्टाचार में लिप्त है, कैसे है कैसे है। दिल्ली की जनता को इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है। दिल्ली की जनता को इससे मतलब है कि यदि कोई गरीब का बच्चा यदि इससे पहले सरकारी स्कूलों में पढ़ता था तो वह हे दृष्टि से देखा जाता था, वो शर्म के मारे किसी को बताता नहीं था कि मेरा बच्चा सरकारी स्कूलों में पढ़ रहा है। आज गर्व से कहता है कि मेरा बेटा सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है। आज दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी बेहतर हुई है, जो मोहल्ला क्लिनिक की बात कई जगहों पे हो सकता है कि कमियां होगी, हमें कहने में कोई गुरेज नहीं है, लेकिन एक लाइफ लाइन बन चुका है गरीबों के लिए। आज खांसी हो, सर्दी हो, बुखार हो, आप किसी डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, 1000-2000। संजीव भाई, मैंने अभी तक आपको रोका नहीं, इसलिए कि कई बार प्रवक्ता इस बात का आरोप लगाने लगते हैं कि जो मॉडरेट कर रहा है वो एक अलग सोच के साथ हमको डिस्टर्ब कर रहा है, लेकिन आपने बहुत सारी बातें कह दी। लेकिन संजीव भाई, दुख के साथ कहूंगा, अब तक आपने कैलाश गहलोत के जाने को एड्रेस नहीं किया है। कैलाश गहलोत कोई छोटा नाम नहीं था आपकी सरकार में, एक बड़ा नाम था। वो चला गया और यूं ही चला गया, और उसकी सारी ठीकरा उसका आप दूसरी चीजों पर फोड़ रहे हैं। स्वीकार कीजिए कि कुछ कमियां आपके अंदर रही हैं, और वो कमियां कहीं आप संयोजक से तो नहीं आपको जुड़ी दिख रही है। मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा, मैं वो सवाल उठा रहा हूं जो घूम रहे हैं इस वक्त लोगों के बीच में। आप मीडिया के क्षेत्र से जुड़े होंगे, आपको भी पता है कि कैलाश गहलोत जी के साथ किनकी नजदीकी थी, कहां से किस तरह से उनको प्रश्रय मिल रहा था। यदि वो घुट रहे थे तो इलेक्शन के ऐन मौके पर इस समय उनकी घुटन इतनी बढ़ गई कि वो निकल के चले गए किसी और जगह पे। यदि भ्रष्टाचार यहाँ था, यदि गलत थी, कोई कमियां थी यहाँ पे, तो यहाँ रह के उनको लड़ना था ना। आज जब वो बाहर चले गए तो निश्चित तौर पर इस तरह की बातें करेंगे वो। क्या आप यकीन दिलाते हैं इस बात का दर्शकों को, क्या आप यकीन दिलाते हैं कि उनकी घुटन ना होने के लिए आम आदमी पार्टी ने उन्हें पूरा स्पेस दिया था, फिर भी वो चले गए घुटन के नाम पर? अब आप बताइए कि आज तक तो वो नहीं, ये आप बताएं, मैं नहीं बताऊंगा, ये आपको तय मैं जनता को ही ये बात बता रहा हूं कि आज तक वो क्या थे, उनके साथ कौन सी नाइंसाफी कर दी गई।
सारी पार्टी से जिस तरह से वो जुड़े रहे, मैं उनके कार्यकाल पे बिल्कुल कोई प्रश्न नहीं, बहुत बेहतर नेता, बहुत बेहतरीन तरीके से अपना काम करने वाले नेता में से जाने जाते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो शैली रही है, भ्रष्टाचार के नाम पर पार्टियों को तोड़ने, डराने, धमकाने, कुछ टूट गए, कुछ जेल चले गए। अब जेल जाना आपको पसंद है तो जेल चले जाइए, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी में आ जाइए। तो जाने वाले भारतीय जनता पार्टी में भी चलिए जाते हैं, ठीक जाने है, वाले जेल मैं में भी समझ जाते हैं, मैं वापस समझ भी गया, मैं समझ गया। मैंने आपको एट लेंथ समय इसलिए दिया जिससे आम आदमी पार्टी की तरफ से यह सवाल ना उठे कि उनसे जुड़े हुए मुद्दे पर उन्हीं के प्रवक्ता को समय नहीं दिया गया है। लिहाजा अब आपकी बातें हमारे सारे पैनलिस्ट के पास भी पहुंच गई, दर्शकों के पास भी पहुंच गई। मैं सूर्य प्रकाश मैथिल मेरे साथ इस वक्त जुड़े हैं। सूर्य मैथिल भाई बीजेपी से हैं नेता। सूर्य भाई, मैं घुमाऊंगा नहीं, मैं भी आपसे सीधे अभी संजीव जी ने कहा कि वो बहुत बेहतरीन नेता थे, लेकिन कुछ नेताओं के बयान सामने आए हैं जिसमें अब चीरहरण शुरू हो गया है और धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, ये देखा भी जाता है। लेकिन क्या वाकई अगर कैलाश गहलोत कहते हैं कि केंद्र से लड़ाई में ज्यादा उलझ गई आम आदमी की पार्टी की सरकार, तो क्या आपको लगता है कि यही सच है या इमेज तस्वीर इससे भी कहीं आगे की है जो हमें दिख नहीं रही या दिखाई नहीं जा रही? सूर्य जी। धन्यवाद राजीव भाई। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम, और दिल्ली की देवतुल्य जनता को नमस्कार।